बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को पसंद आती है और हलवाई स्टाइल बालूशाही के तो क्या ही कहने। और हाँ, एक परंपरा भी रही है, जिस तरह से हर त्यौहार में गुजिया बनाई जाती है उस तरह से बालूशाही भी बनाई जाती है, क्योंकि ये भी एक मिठाई होती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये बालूशाही तो है नहीं और मैं बालूशाही की बात कर रही हूँ, तो कोई नहीं, आप इसे बालूशाही की छोटी बहन समझ सकते हैं। एक्चुअली इसे बनाना इतना आसान है और टेस्ट आपको इस पे बालूशाही का ही आने वाला है। और यदि आप हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है। लेकिन ये होता है कि त्यौहार के टाइम में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसी मिठाई बनाए जो फटाफट से बन जाए। तो आज मैं आप लोगों से ये रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ, इसमें टेस्ट तो आपको बालूशाही का आएगा, लेकिन बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले ली है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से ये खस्ता बनेगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ नमक डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा में 4 चम्मच तेल डाला है मोहन के लिए। आप यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मोहन हमारा कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप बांधेंगे तो मैदा हमारी बंध जानी चाहिए। और हम इस मोहन को मैदे में अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपने जो ऑयल या घी लिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया तो जब हम आटा गूँथेंगे उसमें वहाँ पर अच्छी तरह से मोहन मिक्स नहीं होगा, तो हमारा आटा अच्छी तरह से नहीं गूँथेगा। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के आटे का डो बना लिया है और इसे रेस्ट करने के लिए 30 से 40 मिनट के लिए रख दिया है। आप इसे रेस्ट करने ज़रूर रखिएगा, तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। अब जब तक हम चाशनी बना लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर में 1.5 कटोरी पानी डाला है। मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। मैंने यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, यह ऑप्शनल है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और बॉईल होने तक इसे पका लेंगे। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये चिपचिपापन आ गया है। बस हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसके आगे हमें चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। तो अब आटा हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से रेडी हो गया है, तो इसे 30 से 40 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा रेस्ट करने के लिए। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो मिठाई है ये इसे कितना बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं। मैंने जो पूरियाँ बेली हैं वो पूरी के शेप की बेली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेली हैं। अब इस तरह से यहाँ पर मैंने चाकू में तेल लगा लिया है और इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट करना है। ध्यान रखिएगा, हमें इसे ऐसा कट करना है कि ये अलग नहीं होना चाहिए। ऊपर की जगह थोड़ी सी हम छोड़ देंगे और नीचे की जगह भी थोड़ी सी छोड़ देंगे। और हमें इसे थोड़ा पास पास में ही कट करना है, बहुत चौड़ा बहुत दूर दूर कट मत करिएगा, वरना जो हमारी लेयर बनी है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसे पास पास में इस तरह से हम कट कर लेंगे और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अलग नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में मैदा और घी का घोल ले लिया है और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लिया है। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर इसे लगाएंगे तो हमारी जो लेयर बनी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी और फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से सिक जाएगी। अब इस तरह से हमें इसे पलटते जाना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आपने इसे थोड़ा सा भी प्रेस कर दिया तो हमारी जो लेयर है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी और वो दब जाएगी। इस तरह से इसे घुमा दीजिएगा और साइड से इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के इसे लॉक कर दीजिएगा और एंड में भी हमें इसे थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छी तरह से चिपका देना है। चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्राई होने पे खुल जाएगा। और बस थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे हल्के से बेलन से 2 बार आप प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथों से चलाइएगा। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे पास पास में कट कर लिया है और नीचे और ऊपर इसे छोड़ दिया है, कट नहीं किया है। फिर मैंने यहाँ पर घी और मैदे का घोल लगा लिया है।
जिससे लेयर अच्छी बने। और उसके बाद में हम इसे यहाँ पे पलटते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से रोल करते जाइए और पलटते जाइए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक बार बनाएंगे तो आपसे अपने आप ही बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है और इसे घुमा दिया है और एक साइड से इसे लॉक कर दिया है और इस तरह से गोल करके नीचे से भी मैंने इसे चिपका दिया है। चिपकाने के लिए आप पानी का ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं अच्छी तरह से। और मैदा डस्ट करने के बाद में 2 बार बेलन से अच्छी तरह से चला दीजिएगा। ये देखिएगा कितनी अच्छी लेयर दिखाई दे रही है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने फ्राई पैन में यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को अभी आप यहाँ पे लो ही रखिएगा। यदि आपने यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा भी हाई रखा तो ये जो हम फ्राई करना है ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर तक फ्राई नहीं होंगे, क्योंकि आपने भी देखा है कि अंदर तक ये कितनी ज़्यादा लेयर है। तो इस तरह से आप एकदम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करिएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े से गोल्डन हो गए हैं और एक साइड ये फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें पलट दूँगी। तो आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। जिस तरह से हमें बालूशाही बहुत ही लो फ्लेम में सेकना होता है, इन्हें भी हमें लो फ्लेम में ही सेकना है, नहीं तो ये अंदर कच्चे रह जाएंगे और आपकी जो मिठाई है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमें सेकने के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रखना है। अब आप देख रहे होंगे कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं और इनकी जो लेयर है वो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये मिठाई खाने में जितनी टेस्टी है, दिखने में भी उतनी ज़्यादा सुंदर है। तो अब मैं एक एक करके इन्हें बाहर निकाल लूँगी। तो आज की रेसिपी यदि आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और वैसे भी फेस्टिवल में आप बाकी मिठाइयाँ तो हमेशा ही बनाते हैं, तो इस बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लगी। अब ये तेल में से निकाल लेने के बाद में हमने जो चाशनी बनाई थी उसे गरम कर लेना है। ये देखिएगा चाशनी मैंने गरम कर ली है। और ध्यान रखिएगा कि हमने उन्हें गरम फ्राई करके और गरम चाशनी में ही डालना है। यदि आपने 2 में से एक चीज़ को ठंडा लिया है, यदि आपकी चाशनी ठंडी है या ये जो आपने फ्राई किए हैं ये ठंडे हैं, तो आपकी चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज़ को गरम गरम होना चाहिए, तभी आप इसे डिप करिएगा। अब मैंने इन्हें डिप करने के बाद 5 मिनट छोड़ दिया था और 5 मिनट बाद मैंने इन्हें पलट दिया है और दूसरी तरफ भी 5 मिनट के लिए डिप कर दिया है, जिससे चाशनी अंदर तक अच्छी तरह से भर जाए। तो बस 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है। बस आपको यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि चाशनी हमारी किसी भी तार की नहीं होनी चाहिए, वरना चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने जूसी मिठाई बनी है हमारी, अंदर तक रस भर गया है हमारा और कितनी अच्छी सी लेयर बनी हुई है।